हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। मार्केट एक बार फिर से नए लाइफ टाइम हाई पर और हमारे पास आ चुका है एक और आईपीओ, जिसका हम एनालिसिस करके आइडेंटिफाई करेंगे कि अप्लाई करना है नहीं करना है, लॉन्गर टर्म शॉर्ट टर्म, कितना लिस्टिंग गेन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी हाल के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि ओवरऑल सबसे पहले अपन ये जानेंगे कि मार्केट में ये कंपनी क्या करती है। इससे शुरुआत करके अपन कुछ इसकी इंपॉर्टेंट लिस्टिंग डेट देखेंगे, की परफॉर्मेंस इंडेक्स देखेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका फाइनेंशियल देखेंगे और फिर आइडेंटिफाई करेंगे कितने प्लस कितने माइनस, और उसके हिसाब से देखेंगे कि हमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। ठीक है, आगे की तरफ अपन बिहार बढ़ते हैं। क्या करती है कंपनी? कंपनी का जो काम है वो प्रोडक्ट बेस, प्लांट बेस और पेट फूड बनाने का है। अब सबसे पहले समझते हैं कि प्लांट बेस क्या होता है। प्लांट बेस मतलब अगर मैं डिफरेंट प्लांट का इस्तेमाल करूं एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए, जैसे कि स्टार्च, ग्लूकोज, इस हिसाब से जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, वो वाला काम है इस वाली कंपनी का। इसके साथ साथ जो है ये वाली कंपनी किसमें और डील करती है, थोड़ा बहुत ही प्रिजर्वेटिव के सेगमेंट्स में भी डील करती है। इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखिए। आप जो पैकेट फूड्स लाते हो बाहर से, आप जो पैक्ड आइटम्स लाते हो, वो पैक्ड आइटम 6-6 महीने, साल भर खराब नहीं होते हैं। तो क्यों नहीं होते हैं वो? 3-3 महीने खराब क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उसमें अपन कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट मिला देते हैं जिससे कि उनकी लाइफ स्पैन बढ़ जाती है। तो वही काम है इस कंपनी का। ये क्या करती है, अपने प्रोडक्ट को किसी दूसरी कंपनी को बेचती है, यानी इनका B2B सेलिंग है, डायरेक्ट B2C सेलिंग थोड़ी सी कम है। तो ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है। इनके जो है 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, एक महाराष्ट्र में है और एक गुजरात में। अब अपन यहाँ से कंपनी का एक ओवरव्यू समझ चुके हैं कि कंपनी क्या करती है, कैसे करती है। अब अपन सीधा चलेंगे समझने की क्या क्या यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स आ रही है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स पे अगर अपन चलें तो यहाँ पे 19 जुलाई को जो है आईपीओ ओपन हो चुका है। 23 जुलाई तक जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसका क्रेडिट का पता चल जाएगा आपको, डीमेट में शेयर आ जाएंगे 25 जुलाई को कि आपका जो है आईपीओ लगा कि नहीं लगा। और लिस्टिंग जो है इसकी 26 जुलाई को मार्केट में हो जाएगी, यानी कि आप इसको मार्केट में ट्रेड होते देख पाएंगे 26 जुलाई को। कितने का ऑफर है? ऑफर है लगभग 510 करोड़ रुपए का, यानी जो इसका आईपीओ का टोटल साइज है वो 510 करोड़ रुपए का आएगा। ऑफर फॉर सेल यहाँ पर 113 करोड़ रुपए के आसपास का है। मतलब यहाँ पे कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो अपनी अर्ली एग्जिट बना रहे हैं, और बाकी का फ्रेश इशू जो है वो 397 सीआर का आएगा। तो परसेंटेज वाइज जो है ये ठीक कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। ये एक आइडियल सिचुएशन होती है जो कि होना चाहिए। अगर ज्यादा ओएफएस होता है तो मेरे को थोड़ी सी समस्या होती है, मतलब मैं फिर वहां पे एक क्वेश्चन मार्क लगाता हूं कि यार ये तो बेच के निकल रहे हैं, प्रमोटर खुद अपना माल खाली करके निकल रहा है। तो यहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं दिखाई देती है। प्राइस बैंड जो है उसका 90 से 95 रुपए के बीच में, 150 का मिनिमम लॉट साइज है। एक लॉट अप्लाई करने के लिए अपने को 14,250 रुपए लगाने। तो यहां तक की पूरी एकदम बेसिक सिचुएशन वाली कंडीशन क्लियर हो चुकी है। अब अपन सीधा यहां से चलते हैं फाइनेंशियल्स को चेक करने। फाइनेंशियल्स क्या बोल रहे हैं? 504 करोड़ का रेवेन्यू था 2022 में, 1209 का हुआ 2023 में और 1081 का हुआ। ड्रॉप ठीक है, राइज तो कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लस पॉइंट है। यहां पर हमें एक ड्रॉप देखने को मिलता है। अब ड्रॉप जस्टिफाइड है क्या, एक बार चेक करते हैं। नीचे आ जाओ, फटाक से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चेक करो। जैसे ही आपको रेवेन्यू में ड्रॉप दिखाई दे, आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चेक करना है। अगर वहां कुछ नहीं बिगड़ा, मतलब कंपनी अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करना जानती है। कंपनी में समझदार मैनेजमेंट है जो बेसिकली एक्सपेंसेस को अच्छे से मैनेज कर लेता है। यही इसका निष्कर्ष निकल के आता है कि आपने किसी समय पे 100 रुपए कमाए थे और वहां पे अगर आपने 3 रुपए कमाए थे एग्जाम्पल के तौर पे, अब आपका क्या हुआ, आपने कमाए 90 पर वहां पर आपने फिर से 4 रुपए कमा लिए। तो ऐसे केस में यहाँ पे कंपनी क्या करना जानती है, एक्सपेंसेस को मैनेज करके प्रॉफिट निकालना जानती है। सिमिलर वही की वही कंडीशन है। यहां पर जो है आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3% के आसपास का, यहां पर भी 3% के आसपास का, और यहां पर सीधा 6% के आसपास का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि रेवेन्यू घट गया और आपका क्या बढ़ गया, आपका यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ गया। तो कंडीशन क्या बन गया है, आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो परसेंटेज वाइज इंक्रीज कर चुका है। ठीक है, कंडीशन क्या है? स्मूथ कंडीशन दिखाई दे रही है, स्मूथ फंक्शनिंग दिखाई दे रही है। छोटा मोटा ड्रॉप चल जाता है, पर क्योंकि कंपनी एक्सपेंसेस मैनेज करना जानती है, एकदम सब बढ़िया है। यहां से आगे की तरफ बढ़ के देखेंगे कि और आगे की क्या कंडीशन बनती है। केपीआई पे अपन आ चुके हैं, की परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात कर लेते हैं। देखिए, आरओई जो है आपका 30% का है, आरओसी 24% का है, डेट टू इक्विटी 0.5 का है। मतलब सारी सिचुएशन एकदम परफेक्ट नजर आ रही है। इसके पहले मैं बहुत सारे आईपीओ का आप लोगों को एनालिसिस करके बताया हूं। किसी में हमें आरओसी में नेगेटिव पॉइंट नजर आएगा, कहीं आरओसी घट जाएगा, कहीं पर हम जाके बोलेंगे कि फाइनेंशियल्स में जो है यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स घट गया था, 2022 में घट गया था, 2023 में घट गया था। यहाँ पे तो कंटिन्यूसली ग्रोथ दिखाई दे रही है। ओएफएस एकदम सिस्टमेटिक है। बहुत से आईपीओ मैंने ऐसे बनाए जहां पे मैं देखता हूँ कि ओएफएस जो है एकदम भर के पड़ा रहता है, और जो एक्चुअल में कंपनी के पास जाना चाहिए वो है ही नहीं। कंपनी पैसा क्यों उठा रही है, तो पता चल रहा है कि कंपनी जो है वो अधिकतर पैसा इसलिए उठा ले जा रही है ताकि प्रमोटर को एग्जिट मिल जाए, ताकि प्रीवियस जो प्लेयर्स है उनको एग्जिट मिल जाए। कंपनी में फंड जा ही नहीं पा रहा है। ऐसी सारी सिचुएशन बन रही थी। अभी यहाँ पर क्या हुआ, सारी सिचुएशन एकदम स्मूथ है, सब कुछ ही बढ़िया है, कुछ दिक्कत नजर ही नहीं आ रही है। हम कोई से भी
पैरामीटर को चेक कर रहे हैं, सब पे वो एकदम टिक मार्क बनते चले जा रहा है कि ये तो प्लस पॉइंट है, ये तो प्लस पॉइंट है, ये तो प्लस पॉइंट है। अब यहां से बात कर लेते हैं कि कंपनी पैसा उठा क्यों रही है। अगर कंपनी इतना उठा रही है तो किस लिए उठा रही है? थोड़ा बहुत अर्ली इन्वेस्टर को एग्जिट दे रही है, इसके बाद बाकी कंपनी अपनी बोरोइंग को सेटल करने के लिए और वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए और इनकी फैसिलिटी में कैपेक्स कर रही है। यानी कि क्या है, ये अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहती है, उसके लिए क्या कर रही है, ये फंड को इन्फ्यूज कर रही है कि किसमें, इनकी महाराष्ट्र वाली फैसिलिटी में। तो ये जो थी ओवरऑल कंडीशन थी इनकी पैसा उठाने की। लास्ट में अपन आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जब सब कुछ इतना बढ़िया है ये तो अप्लाई करना ही चाहिए। तो जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे कंडीशन ये निकल के आती है कि मैं बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, इस वाले आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे अभी हाल के लाल के लिए जो ग्रे मार्केट प्रीमियम आ रहा है वो 35 रुपए के आसपास का आ रहा है। लिस्टिंग जो दिखाई देती है वो 130 के आसपास की लिस्टिंग दिखाई देती है। क्या परसेंटेज वाइज हम देखें तो यहाँ पे हमको 30% के आसपास का रिटर्न दिखाई देता है। मैं ये मान के चलता हूँ कि अभी हाल फिलहाल में 30% दिखाई दे रहा है, ये हमको ड्रॉप होता दिखेगा। अब देखिए यहाँ से आईपीओ इतना एक्सट्रीम पर है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आईपीओ इतने एक्सट्रीम पर है कि अगर हम इसको थोड़ा मार्केट की करंट सिचुएशन से कंपेयर करें तो आईपीओ कब पिटेंगे, जब यहां से निफ्टी अब नीचे की साइड गिरेगी। अगर मार्केट में 3-4 दिन लगत लाल कैंडल बन जाते हैं, लगत मद्दी हो जाती है, मार्केट 200-300 पॉइंट से 2-3 दिन तक टूट जाता है, अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो जाके ये वाला आईपीओ आपको कोई लिस्टिंग गेन नहीं देगा। अदरवाइज यहां से 30% से ऊपर के लिस्टिंग गेन की बहुत इजीली संभावना बनती है। तो क्या कंडीशन का मैंने आपको ध्यान रखने की बोला कि आपको ये देखना है कि लास्ट डे के आसपास अगर आपको निफ्टी में फॉल नजर आता है, आपको मार्केट में फॉल नजर आता है, तो ही आप देखेंगे कि यहां पर मुझे ज्यादा अप्लाई नहीं करना है। अदरवाइज जो ओवरऑल कंडीशन है कि बिल्कुल स्मूथ एप्लीकेशन है, अगर मार्केट अपने आप को स्टेबल भी होल्ड करा, धीमा धीमा भी नीचे गया या थोड़ा बहुत भी ऊपर गया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, ये फॉल की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, इसके पहले तो कोई बात करता नहीं हूँ, आपको पता है सामने बजट है, तो थोड़ा सा हमें बजट का ध्यान रखना है। अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होगा तो एक दिक्कत बनेगी, इसके हिसाब से जो है हमें वर्किंग करना है। और उसके लिए मैंने आपको ओवरऑल मार्केट की ब्रॉड सिचुएशन भी प्रोवाइड कर दी है। अप्लाई करने में कोई समस्या नहीं है, मैं डेफिनेटली अप्लाई करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर 8 दिन के अंदर में 30% का लिस्टिंग गेन दिखाई देता है। अगर आप लोगों को आईपीओ का एनालिसिस अच्छा लगा हो, आपको पता चला हो कि ये कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, क्या कंडीशंस बनती है, कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस वाले चैनल पर हम आईपीओ के अलावा ऑप्शन से रिलेटेड और बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, ईटीएफ से रिलेटेड डिस्कस करते हैं, और साथ साथ जो है हम और भी अदर बहुत सारी कैटेगरी पर डिस्कस करते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और जुड़े रहना है हमारे साथ, ताकि आप डिफरेंट जोन्स की लर्निंग कर सको, ताकि आप अपने फंड को एज अ ब्रॉड अलग अलग जगह पर प्लेस करके अपने लिए अच्छे रिटर्न्स बना पाओ। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमेट अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।